चीतों की धरती कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में 6 चीतों की मौत से हड़कंप मच गया है। साथ ही खड़े हो रहे हैं कई सवाल कि आखिर चीतों की मौत के पीछे क्या वजह है। क्या यहाँ का वातावरण उनके अनुकूल नहीं है या फिर इनकी देखभाल में लापरवाही बरती गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी और चीतों की मौत होगी। दक्षिण अफ्रीका वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के बयान ने चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं इनकी मौत के बाद अब सरकार भी हरकत में आ चुकी है और सरकार ने चीतों की देखभाल, उनकी प्रगति, निगरानी के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। पिछले साल सितंबर में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया था और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क उनका नया ठिकाना बना। लेकिन पिछले करीब 2 महीने में 6 चीतों की मौत ने भारत में प्रोजेक्ट चीता के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से शावकों की जान गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय इससे अलग है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ महीनों में और चीतों की मौत हो सकती है। तो क्या मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए आदर्श जगह नहीं है? सवाल तो अब ये भी खड़ा होने लगा है। दक्षिण अफ्रीका के वन्यजीव विशेषज्ञ विंसेंट वॉन्डर मर्वे चीतों को भारत लाने वाले प्रोजेक्ट से काफी करीब से जुड़े हुए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ विंसेंट ने कहा है कि हम इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि आखिर चीतों को हुआ क्या था, उनकी मौत कैसे हुई और आगे चीतों की मौत क्यों होगी। हम चीतों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में 17 वयस्क चीते और 1 शावक ही अब शेष रह गए हैं। वहीं चीतों की मौत के बाद हरकत में आई सरकार ने चीतों की देखभाल, प्रगति, निगरानी के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन कर दिया है। कई विशेषज्ञ, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कूनो नेशनल पार्क में जगह की कमी और रसद पर चिंता व्यक्त की है और चीतों को अन्य अभयारण्यों में स्थानांतरित करने का सुझाव भी दिया है। वहीं वन्यजीव विशेषज्ञ मर्वे ने भी मुकुंदरा हिल्स यानी कि राजस्थान में कम से कम 2 से 3 चीते लाने और उन्हें वहां प्रजनन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि मुकुंदरा हिल्स से पूरी तरह से घिरा हुआ है। हम जानते हैं कि चीते वहां पर अच्छा करेंगे, लेकिन वहां उनके लिए भोजन की कमी भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सामान्यतः चीतों की मौत की दर ज्यादा रहती है। ऐसा हमने दक्षिण अफ्रीका में भी देखा था। तब हमने इन्हें फेंस के बिना बने सिस्टम में शिफ्ट किया था और ऐसे में भारत को चीतों के 2 से 3 निवास स्थलों पर बाड़ लगानी चाहिए। उनके मुताबिक बिना बाड़ वाले अभयारण्य में चीतों को फिर से बसाए जाने के प्रयास कभी भी सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीते कूनो अभयारण्य में अपना क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे और तब दूसरे जानवरों यानी कि तेंदुओं और बाघों से उनका सामना होगा। इन संघर्ष में चीतों की मौत हो सकती है। विलुप्त घोषित किए जाने के 70 साल बाद भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता लागू किया गया था। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को की गई थी। इसके तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीतों को लाकर यहां पर बसाया गया। यहां उनके लिए अनुकूल वातावरण, कई तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन 2 महीने में 3 वयस्क चीतों के बाद 3 बच्चों की मौत ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए कि आखिर चीतों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। इस बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि मॉनसून आने से पहले कूनो में 5 और चीतों को छोड़ा जाएगा। इनमें 3 मादा और 2 नर चीते हैं। लेकिन लगातार हो रही चीतों की मौत ने कई तरह के सवाल और चिंता खड़ी कर दी है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।